है तो यहां से माइनस हटाओ। अब माइनस हटाओगे तो पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का √3x प्लस का y इज इक्वल टू 8। ध्यान रखना क्योंकि इक्वेशन हमें इस फॉर्म में चेंज करनी है जिसके इक्वल में p वाला टर्म है, तो आपको भी इक्वल में जीरो नहीं रखना है। जैसे देखो इक्वेशन में दिया हुआ है जीरो, आपको अपने कांस्टेंट वाला टर्म को इक्वल के उधर लेके जाना है और याद रखना है वो कांस्टेंट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने स्ट्रेट लाइंस। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का वेटेज रखता है लेकिन एग्जाम में आएगा जरूर। क्या है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन को किसी दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में चेंज करना है। अब ये वो फॉर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म में ही चेंज करके दिखाना है। अब नॉर्मल फॉर्म बोलो या एक नाम और भी है इसका, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताता हूं कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। नॉर्मल फॉर्म थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी वो स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, और यहां ये एंगल थीटा को डिनोट करता है। अलग अलग बुक्स में ये थीटा का डिनोट हो सकता है कभी अल्फा से हो जाए, कभी ओमेगा से हो जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन तो ये थीटा कहां है फिगर में वो दिखना चाहिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे p से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉजिक क्या है पहले वो देखिए। तो ये लिखा है √3x माइनस का y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को किस तरह से चेंज करें, देखो कैसे। इसको आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, √3x माइनस y इज इक्वल टू -8। अब इज इक्वल टू में -8 नहीं ले पाओगे क्योंकि ये तो दूरी है, तो यहां से माइनस हटाओ। अब माइनस हटाओगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का √3x प्लस का y इज इक्वल टू 8। ध्यान रखना क्योंकि इक्वेशन हमें इस फॉर्म में चेंज करनी है जिसके इक्वल में p वाला टर्म है, तो आपको भी इक्वल में जीरो नहीं रखना है। जैसे देखो इक्वेशन में दिया हुआ है जीरो, आपको अपने कांस्टेंट वाला टर्म को इक्वल के उधर लेके जाना है और याद रखना है वो कांस्टेंट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव है पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट कैसा होता है, माइनस का √3x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट -√3 है, माइनस का √3 स्क्वायर कर दिया, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस y अपॉन अंडर रूट ऑफ फिर से वही x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्वेश्चन कोई सा भी हो, अगर आपको उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है या परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले इक्वल में कांस्टेंट लेके आइए, वो भी पॉजिटिव। पहला टर्म अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस y दूसरा टर्म, अपॉन में फिर वही सेम टर्म इज इक्वल टू में 8, अपॉन में फिर वही सेम टर्म। अब देखो ये कितना लिखा हुआ आएगा, माइनस का √3x होल अपॉन, ये वाला माइनस तो स्क्वायर की वजह से चला गया, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 + 1 4, तो √4, एंड व्हाट इज √4, √4 इज 2। सेम यहां पर y अपॉन, यहां पर भी 2 ही बचेगा और यहां पर 8 अपॉन 2 बचेगा। अब जरा प्रॉपर ही लिखते हैं इसको, तो ये हो गया माइनस का √3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म से कंपेयर कीजिए, तो देखो जरा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो क्या p का वैल्यू डायरेक्टली आपको 4 समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि p का वैल्यू तो 4 है। अब जरा x का कोफिशिएंट cos थीटा, x का कोफिशिएंट यहां क्या है, यहां पर है माइनस का √3/2, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y का कोफिशिएंट sin थीटा, लेकिन जो हमने इक्वेशन में बनाई है वहां y का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। अब क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है कि मैं एक ऐसा थीटा ढूंढूं जो जब साइन में पुट किया जाए तो 1/2 दे दे, लेकिन जब उसे कॉस में पुट किया जाए तो वो माइनस का √3/2 दे। तो चेक करो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो ध्यान से देखें,
तो देखो जरा, साइन पहले पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल, यहां की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो आपको यहां पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन कॉस यहां नेगेटिव मिलेगा। तो ये तो कंफर्म है कि मेरा मेन क्वाड्रेंट जो मुझे चूज करना है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब नियम देखो कि साइन थीटा 1/2 एक्चुअल में होता कब है? साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2 होता है, मतलब π/6 पे। लेकिन अगर मैं यहां पर वो π/6 डालू तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा कॉस का, इसका मतलब यहां मेरा थीटा π/6 तो नहीं है। लेकिन देखो जरा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, अब सेकंड क्वाड्रेंट कहां से बना है? ये π/2 से और पाई के बीच में बना है। तो ध्यान रखो, हमारे पास जो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 से π/6 आ रहा था, उस π/6 को इस पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो जरा, पाई माइनस का π/6, बताता हूं क्यों किया। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 5π/6। अब नियम यह है कि जब इस 5π/6 को कॉस में डाला जाए तो माइनस का √3/2 आ जाए, और जब इसी 5/6 को साइन में डाला जाए तो 1/2 आ जाए। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई वैल्यू निकालना है साइन π/6 का और वैल्यू निकालना है कॉस 5π/6 का, और ध्यान रखिएगा वैल्यू यही आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज आती हैं तो मेरा जो थीटा है जो मुझे ढूंढना था वो आ जाएगा 5π/6। तो चलो चेक करते हैं। तो साइन 5π/6, 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस का π/6। तो ये है पाई, मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज तो होता नहीं है, तो जवाब तो आपके पास साइन π/6 ही आएगा। पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, साइन चेंज हुआ है, पॉजिटिव रहेगा। तो ये वैल्यू कितना है साइन 30 का? 1/2। तो कहने का मतलब है कि साइन 5π/6 का वैल्यू 1/2 ही होता है। साइन थीटा की वैल्यू हमें 1/2 ही चाहिए थी, तो साइन 5π/6 तो हमारा एंगल ठीक बैठ रहा है। लेकिन चेक करो कि अगर यही 5π/6 कॉस में डाला जाए तो क्या माइनस का √3/2 देगा? तो चलो चेक कर लेते हैं। कॉस 5π/6, 5π/6 को मैंने लिख दिया पाई माइनस π/6, फिर पाई, पाई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रेशियो चेंज नहीं होता। आंसर तो कॉस π/6 आएगा। पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का क्वाड्रेंट है, कॉस को चेंज किया है, लग गया नेगेटिव साइन। एंड व्हाट इज कॉस 30? कॉस 30 इज √3/2, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है, हम भी लगा देंगे। तो चेक करो, 5π/6 को जब साइन में डाला गया तो पॉजिटिव हाफ आया, और जब कॉस में डाला गया तो नेगेटिव माइनस √3/2 आया। वही वैल्यू मुझे चाहिए था। तो पता चल गया कि यहां पर थीटा कितना है मेरा? थीटा है मेरा 5π/6। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? मतलब फाइनल हमने नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है? तो x cos 5π/6 प्लस y sin 5π/6 इज इक्वल टू p, और p कितना निकाल चुके हैं? 4। तो ये लीजिए, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो गई नॉर्मल फॉर्म में। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां आपको स्ट्रेट लाइन की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।